आज की कहानी है लालची व्यापारी और मूर्ख मजदूर। एक गांव में चार बेरोजगार दोस्त रहते थे। उनका कोई माँ बाप या परिवार नहीं था, इसीलिए वे चारों दोस्त एक साथ ही रहते। वे गांव में आसपास जाकर छोटा मोटा काम करते और अपना पेट पालते। लेकिन छोटा मोटा काम करके भी उनके दिन गुजारे के लिए पैसे कम पड़ने लगे। अरे भाई बिल्लू, इतने कमाई से हम अपना पेट नहीं पाल सकते। हमें यहाँ इस गांव से बाहर निकलकर कोई और भारी काम ढूंढना होगा। हाँ देखो, हमारे झोपड़ी की छत भी टूट चुकी है, बारिश भी आने वाली है, इसको भी सुधारना है। ऐसे में हमारा पेट ही नहीं पल रहा तो झोपड़ी की छत कैसे ठीक करेंगे। फिर चारों दोस्त मिलकर गांव के बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे चलते हुए उन्हें रास्ते में कड़ी धूप लगती है और वे चारों चलते हुए थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे ही बैठकर आराम करते हैं। तभी वहां से गुजर रहा एक और आदमी जो कि व्यापारी था, वो शहर की तरफ से गांव आ रहा था और थक हार कर उसी पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है। हाय हाय हाय, इतनी गर्मी, मानो ये पेड़ तो इस कड़ी धूप में स्वर्ग सा लग रहा है। मानो मैं तो स्वर्ग में ही आ गया। इस आदमी की बात को सुनकर चारों दोस्त समझते हैं कि सच में वे स्वर्ग पर ही आ गया है। साथ लाया हुआ खाना खाते हैं और पास ही के नदी से पानी लेकर पानी भी पीते हैं, जिसमें बहुत सारी मछलियां थी। उन मछलियों को देखकर चारों दोस्त में से एक दोस्त बोला, अरे बेचारी मछलियां इतनी गर्मी में कैसे रहती होंगी। अरे इन्हें थोड़ी ना गर्मी लगती है, ये तो पानी में रहती हैं, फिर गर्मी कैसी। हाँ भाई, अच्छा है ये पानी है और पानी के आग नहीं लग सकती, वरना इस तपती धूप में जैसे हम जलते हैं वैसे वे भी जल जाती तो बेचारी क्या करती। अरे भाई, जलती कैसे, वे सब आग लगने पर भागते हुए आसपास के पेड़ पर जो चढ़ जाती और ऐसे अपनी जान भी तो बचा लेती। उन चारों दोस्तों की ऐसी मूर्खता भरी बातें सुनकर उस व्यापारी ने सोचा, ये चारों तो मूर्ख लग रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाऊं और उनसे मुफ्त में अपने पशुपालन का काम करवाऊंगा और दही दूध बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। दोनों को पैसे नहीं दूंगा, 2 वक्त का खाना मिले तो ये चारों खुश हो जाएंगे। उस व्यापारी ने उन चारों दोस्तों से कहा कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी गाय भैंस और बकरियां भी है, साथ में वो मत्स्य उत्पादन का भी सोच रहा है। अगर वो मान जाए तो उन्हें 2 वक्त का खाना और सर पर छत भी देगा। चारों ही मान जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि गांव की उनकी छत भी तो टूट गई है, ऐसे में उन्हें भला और क्या चाहिए। चारों दोस्त उस व्यापारी आदमी के साथ शहर चले जाते हैं। व्यापारी उन चारों से मुफ्त में बहुत काम करवाता है। देखते ही देखते वह व्यापारी बहुत तरक्की कर लेता है और शहर में खुद का एक डेयरी फार्म भी खोल लेता है और मत्स्य उत्पादन भी शुरू कर देता है। उसको बहुत तरक्की होती है और हो भी क्यों ना, मुफ्त में 4 आदमी जो काम करते थे तो मुनाफा भी तो दुगना होना ही था। तभी कुछ दिन बाद और उसकी मुलाकात एक दोस्त से होती है। क्यों भाई, बहुत तरक्की कर रहे हो, सुना है तुमने कुछ 4 आदमी रख लिए हैं, वो भी मुफ्त में काम करते रहते हैं। किसने कहा मुफ्त में काम करते हैं, छत दे रहा हूँ और खाने के लिए भी 2 टाइम भरपेट खाना। दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, हा हा हा, सुना है चारों मूर्ख भी हैं, तो संभालना जरा भाई, मैं तो दोस्त हूँ, तेरा भला ही सोचूंगा। दोस्त चला जाता है और फिर दोस्त की बात सुन व्यापारी अपने मन में सोचता है, हा हा, दोस्त है या दुश्मन, मेरी तरक्की से जलता है ना। व्यापारी वहां से चला जाता है। काम सही चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब व्यापारी अपने मत्स्य उद्योग के जगह पर गया तो वहां से आई दुर्गंध से तो उसकी हालत ही पतली हो गई। वहां जाकर देखा तो पानी में उत्पादन की हुई सारी मछलियां पानी में ही मर गई थी, जिसके कारण आसपास की जगह में पूरी दुर्गंध फैल गई और वे चारों दोस्त भी इसके डर से वहां से पहले ही भाग गए थे। दुर्गंध इतनी थी कि दूर तक फैल गई और तभी आसपास रह रहे वहां के कुछ लोग ने व्यापारी के खिलाफ कंप्लेन कर दी और वहीं पर इलीगली मत्स्य पालन के जुर्म में उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। अब व्यापार क्या करता, ना अब उसके डेयरी में काम करने के लिए लोग बचे थे और न ही उसका मत्स्य उद्योग चला। व्यापारी को उन 4 मूर्ख दोस्तों की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा, ऊपर से जेल भी हो गई। व्यापारी जेल में बैठकर ही अपने मन में सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त ने सही कहा था, क्योंकि 4 मूर्ख से अच्छा एक दुश्मन दोस्त ही सही, क्योंकि अनजाने में ही सही एक बार उसे गलत काम करने से रोका तो था।